हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 14 दिन बाहर रहने के कारण मैं कोई भी पोस्ट कर नहीं पा रहा था। आज ही लौटा हूँ और आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दिसंबर मंथ का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 50 से भी ज़्यादा मतलब लगभग 60 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में और सभी ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज़ हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं जो दिसंबर मंथ में इंपॉर्टेंट हुए हैं और बहुत सारी इमेजेस के साथ आपको ये वीडियो मिलेगा। हालांकि जो कंटेंट है वो इंग्लिश में होगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं था इसको ट्रांसलेट करने का फ़िलहाल। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा मैं हिंदी में भी पब्लिश करने का। चलते हैं आगे, पहला स्लाइड देखते हैं। पहले तो जो 5 बदलाव हुए हैं दिसंबर में, 5 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर जो बदले हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने रिप्लेस किया, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो कमलनाथ फोटो के साथ याद रखिएगा, फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना में कुछ नया नहीं है क्योंकि के चंद्रशेखर राव दूसरी बार सर्व कर रहे हैं तेलंगाना के एज अ चीफ मिनिस्टर, जो कि टीआरएस से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति इनकी पार्टी का नाम है और गवर्नर आपको ऑब्वियसली पता होगा ESL नरसिम्हन है। के चंद्रशेखर राव इज प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। नाउ बात करते हैं मिजोरम की के चीफ मिनिस्टर की। तो मिस्टर जोरामथांगा MNF जो पार्टी है, मिजोरम नेशनल फ्रंट पार्टी से बिलोंग करते हैं और 40 सीट की असेंबली। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने 26 सीट जीते, मतलब पार्टी ने 26 सीट जीते। कैपिटल इज ऑब्वियसली एजवाल फॉर मिजोरम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के आपको स्टेट कैपिटल्स पता होने चाहिए, कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। न्यूली चीफ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर एक इलेक्शन के समय सबसे ज़्यादा जो नाम आ रहा था सचिन पायलट का आ रहा था, बट अशोक गहलोत दूसरी बार 2008 से 13 और 1998 से 2003 के बीच में भी ये चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये इनका तीसरा टर्म होना है अशोक गहलोत का। और सचिन पायलट को बनाया गया डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। वसुंधरा राजे को इन्होंने रिप्लेस किया। सो आंसर इज अशोक गहलोत। न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ रमन सिंह को रिप्लेस करके भूपेश बघेल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अब ये इन्होंने ओथ लिया था 17 दिसंबर को रायपुर में और यहाँ पर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है। चलते हैं आगे। तो ये कुछ 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए थे उसके नतीजे और उनके नए चीफ मिनिस्टर। अब बात करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में हम बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड कन्फर्ड टू पेटा। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई। पेटा, जब मैं दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था तो मैंने एक बच्चे से पूछ लिया पेटा का फुल फॉर्म बताओ, तो उन्होंने बताया, एक लड़की थी, उसने बताया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म टू एनिमल्स। मैंने बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात, बैठ जाओ। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो आप गलती मत करना, PETA प्रिवेंशन, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा। और इस बार 2018 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया सोनम कपूर को फॉर एडवोकेसी टू एनिमल्स एंड हर एफर्ट्स रिलेटेड टू दैट। अब चलते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 2250 करोड़ स्कीम फॉर फार्मर्स अंडर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किस स्टेट में 2250 करोड़ का स्कीम लॉन्च किया गया है? आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने इस वाले बजट में कहा था कि फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल करनी है। तो चलो, पहली बार ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो पेपर पर वर्क था वो अब सामने होता हुआ दिख रहा है। तो उसी अभियान के तहत झारखंड गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है। किसके लिए? तो मार्जिनलाइज्ड फार्मर के लिए। देखिए, जिनके पास, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 5 एकड़ से कम या 5 एकड़ के बराबर ज़मीन होगी जिन किसानों के पास, तो सरकार उनको 5,000 रुपये देगी, ठीक है, पर एकड़ के हिसाब से। 2019 से ये स्कीम लागू होगा। इस स्कीम के तहत करीब 23 लाख फार्मर्स को कवर किया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब अगर एग्जैक्ट में 22.7 लाख के अप्रॉक्स फार्मर्स को इसमें कवर करना है। स्कीम लॉन्च किया किस सरकार ने, किस स्टेट ने? तो झारखंड गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। और इसमें जो किसान सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह उगा रहे हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। और
तो पूरी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। तो फार्मर का इनकम बेसिकली डबल करना है। किस स्टेट ने आशीर्वाद योजना मतलब मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च किया? झारखंड ने करा है। किन के लिए? तो जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिन फार्मर्स के पास, या इसके इक्विवेलेंट है। अब चलते हैं आगे। टोटल कॉस्ट है 2250 करोड़। कालिया स्कीम का फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, और ये लॉन्च किया गया उड़ीसा में। अब ये भी इसी तरीके का स्कीम है जो कि किसानों को फोकस कर रहा है, फार्मर्स की इनकम डबल करने की बात कर रहा है। और इस स्कीम में क्या होगा कि करीब 10,000 करोड़, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10,000 करोड़ किसानों के लिए अलॉट करा जाएगा। किसके द्वारा? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें हर किसान को, मतलब हर फैमिली, किसान की जो फैमिली है उसको 10,000 रुपये एनुअली दिया जाएगा। 5,000 दिया जाएगा खरीफ सीजन में और 5,000 दिया जाएगा रबी सीजन में। क्यों? उन एग्रीकल्चर को कैरी आउट करने के लिए, जो फार्मर एग्रीकल्चर ठीक से नहीं कर रहे हैं वो भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर को शुरू करें, इसलिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो वंस अगेन फॉर डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर बाय 2022 ये स्कीम को लॉन्च किया है, कालिया स्कीम इन उड़ीसा। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लिंक्डइन? लिंक्डइन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो महेश नारायण इज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लिंक्डइन। और इसके पहले वो थे जियो सावन के एमडी, जियो सावन JIOS, आपने कई बार ऑनलाइन ब्राउज किया होगा। जियो सावन, उसके एमडी थे महेश नारायण, अब लिंक्डइन के रहेंगे। तो युवा नाट्य समारोह वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड एट विच प्लेस? कहाँ पर युवा नाट्य समारोह को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये किया गया था न्यू दिल्ली में। ये 23 दिसंबर के आसपास हुआ था और साहित्य कला परिषद के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी, ITC ओशियन या ITC ओशन के नाम से जो जाना जाता है शॉर्ट में, उसका कॉम्प्लेक्स रिसेंटली कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर इज हैदराबाद। ये बिल्डिंग का ऊपर का आप व्यू देख पा रहे हैं और जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का है, और इसे इनॉग्रेट करा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर ने। यहाँ पर जाना ये ज़रूरी है कि इसका फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह फील्ड से एसोसिएटेड रहेंगे। तो 22 दिसंबर को इसे इनॉग्रेट करा गया था। नीचे आप इनॉग्रेशन का पिक देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ ऑपरेशनल ओशनोग्राफी का जो कॉम्प्लेक्स है वो हैदराबाद में। अब चलते हैं आगे। ओके, न्यूली अपॉइंटेड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होंगे? तो ये जो व्यक्ति हैं निरंजन रॉय, वो पहले एयरटेल ग्लोबल के CFO थे, अब वो आ गए हैं इन्फोसिस में, जिनका कार्यकाल शुरू होगा 1 मार्च से, 2019 के 1 मार्च से शुरू होना है। और आपको बता दूं कि एक मैं वीडियो ऐसा बनाने वाला हूं जिसमें बैंक के CEO और MDs का अलग वीडियो रहेगा। एक ऐसा वीडियो मैं पोस्ट करूंगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, प्राइवेट हो, जैसे कि पेटीएम, अमेजन एक्सेट्रा, जो चेंजेस आए हैं इधर कुछ समय में, उसको एक वीडियो में क्लब कर दूंगा, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगा और PDF भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो टेंशन मत लेना, ये आप अभी याद रखो क्योंकि ये दिसंबर मंथ का करंट अफेयर है, इसलिए जानना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इनॉग्रेटेड ऑन 25 दिसंबर? किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा अभी आने वाले 1-2 महीने के अंदर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिज है वो है बोगीबिल ब्रिज, जो कि असम में है, तो स्टेट भी याद रहना चाहिए। किस नदी के ऊपर है? तो ऑब्वियसली असम में ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये ब्रिज लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट बात ये भी कि कहाँ पर ये लाई करता है, तो ये लाई करता है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, और किसको कनेक्ट करता है ये? तो धेमाजी, DHEMAJI, ये 2 नाम याद रखिएगा। डिब्रूगढ़ से धेमाजी के बीच का ये ब्रिज है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि अरुणाचल प्रदेश के लिए जो कनेक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर इन केस ऑफ वॉर इंडिया और चाइना में अगर कुछ ऐसा होता है तो इंडिया अपने संसाधन रोड और रेल मार्ग से जल्दी अरुणाचल प्रदेश पहुंचा सकता है। तो ये इस ब्रिज का एडवांटेज है। एशिया का ये 2nd लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, इंडिया का ये लार्जेस्ट है। नीचे के 3 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं,
विम्बनंद साउथ इंडिया में है, ये भी उसके बाद है। सोन ब्रिज, ये बिहार में है। नेहरू ब्रिज भी इसको, नेहरू सेतु भी इसको बोलते हैं, अपर सोन ब्रिज को। और हैवलॉक ब्रिज, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में ये भी याद रखिएगा कि 4.94 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और विम्बनंद की शायद 4.6 के अराउंड है, याद रखिएगा। 4.94 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज ऑफ इंडिया। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो ब्रिज के हैं। नाउ न्यू कैपिटल ऑफ बुरुंडी इज, बुरुंडी का नया कैपिटल कौन सा है? प्रीवियस कैपिटल मैं आपको बता देता हूँ, बुजुम्बुरा। जो आप नीचे का सेकंड ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये है पुराना कैपिटल। अब जो नाम बदला है, तो अब ब्रिज का नाम, अब कैपिटल का नाम हो गया है गितेजा। तो आंसर इज गितेजा, बुरुम्बुजा नहीं है, गितेजा है। बाकी के 2 सिटीज़ जो आप देख रहे हैं, ये भी बुरुंडी का ही शहर है, नागोजी और चिबिटोके। ये गितेजा का म्यूज़ियम है, जिसका एक दृश्य मैंने आपके साथ शेयर किया है। चलते हैं आगे। थेम्बू लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इज टू कम अप एट विच प्लेस, कहाँ पर आना है थेम्बू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट? तो एक स्मॉल विलेज है कृष्णा नदी के बैंक पर, और सतारा महाराष्ट्र में ये पड़ता है। तो आंसर इज सतारा महाराष्ट्र, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर बता दूं कि 3 डिस्ट्रिक्ट शोलापुर, सतारा और सांगली, जो कि महाराष्ट्र में पड़ते हैं, वहाँ पर सूखा हर साल बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए ये इरिगेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है, और एक बैरेज भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और इस इरिगेशन से करीब 80 हज़ार हेक्टेयर लैंड को इरिगेट करना संकल्प है। द बुक टाइटल्ड प्रिंस पैट्रियार्क महाराजा जगजीत सिंह ऑफ कपूरथला लॉन्च्ड बाई, किसके द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है आपसे पूछ रहा है? तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह बादल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। हालांकि इसके ऑथर हैं एक ब्रिगेडियर, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, सुखजीत सिंह। मैं लिख देता हूं इन केस अगर ऑथर कभी पूछ लिया जाए, SUKHJIT, सुखजीत सिंह। और इनके साथ सिंथना मीरा फ्रेंडिक नाम की एक लेखक हैं, जिन्होंने इनको ऑथर किया है, ठीक है। 2 ऑथर से ये बुक लिखी गई है, बट लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह बादल के द्वारा। नाउ विच कंट्री लॉन्च्ड मैसेजिंग ऐप बिग बाडे? नाउ बिग बाडे इज फर्स्ट मैसेजिंग ऐप ऑफ दिस कंट्री, और इस कंट्री का नाम है तुर्कमेनिस्तान। ये एक तरीके का सोशल लाइक आप व्हाट्सएप की तरह यूज़ करने वाला ये ऐप है, और मैसेजिंग ऐप कह सकते हैं, सिमिलर टू व्हाट्सएप। तो गूगल प्ले पे कुछ इस तरीके का लोगों के साथ अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए, और कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। नाउ विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ यूपी गवर्नमेंट टू लॉन्च अ स्पेशल कार्ड ड्यूरिंग कुंभ मेला 2019? 2019 का कुंभ मेला 14 जनवरी से शुरू होना है, और उसके पहले PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने एक कार्ड लॉन्च किया है, जिसके कारण जो ट्रांजैक्शन है उसको डिजिटलाइज किया जा सकता है अगर इस कार्ड का अच्छे से यूज़ किया गया। एक्चुअली एक रुपे कार्ड है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो दिया गया है वो है कि इसको यूज़ किया जा सकता है बिना इंटरनेट के भी, ठीक है। तो जितने भी शॉप्स हैं या फिर जो कॉमर्शियल प्लेसेस है वहाँ कुंभ मेला के अराउंड में, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है, और डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इसको किया जाएगा। ऑब्वियसली इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो चुका है, तो ये भी नोट में रखना आप। नाउ एट विच प्लेस इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिक म्यूजियम विल कम अप? पहला इंडिया का म्यूजिक म्यूजियम कहाँ पर आना है? तो ये आना है तमिलनाडु के थिरुवैयारू में आएगा, ठीक है। नाउ ये जो जगह है, ये त्यागराज, जो कि म्यूजिकल आप कह सकते हैं एक डिग्निटरी या फिर एक बहुत, त्यागराज का नाम काफ़ी फेमस है कार्नेटिक म्यूजिक में, और उनका ये बर्थ प्लेस था, तो इसलिए यहाँ पर म्यूजियम को बनाया जाएगा। थिरुवैयारू, ठीक है, तमिलनाडु में। एट विच प्लेस इंडियन साइंस कांग्रेस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2019? जनवरी के पहले हफ्ते में ही होना था 106वां ये इंडियन साइंस कांग्रेस है, और इसके बारे में हम इस मंथ ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में वैसे होना था, मैं आपको बता दूं। और ये जो वेन्यू था इसका इस बार का, वो था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब में है। और थीम जानना ज़रूरी है, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
ये है थीम। 4 दिन का इवेंट था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन साइंस कांग्रेस। अब इसके बारे में जनवरी वाले करंट अफेयर्स में अच्छे से बात करेंगे। न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई इज, ऑब्वियसली ये मैंने डिस्कस करा हुआ क्वेश्चन है, शशिकांत दास नए आरबीआई के गवर्नर हैं और 3 साल के टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, 3 years। अरिजीत पटेल अपने कार्यकाल से पहले रिजाइन कर दिए थे और उसके बाद शशिकांत दास उस जगह को ऑक्यूपाई करा है। नाउ विच स्टेट हैज़ लॉन्च मिनिमम वेज ऑपरेशन? किस स्टेट ने मिनिमम वेज ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन देखने से लगता है बिहार, लेकिन दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्यों किया गया कि गवर्नमेंट के तहत अब जो अनस्किल्ड पर्सन है, जो जिन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का स्किल काम नहीं करा है या सीखा नहीं है, उनके लिए पर मंथ 14,000 रुपये कंपलसरी होगा किसी भी एम्प्लॉयर को पे करना, 14,000 पर मंथ। वहीं अगर कोई सेमी स्किल्ड वर्कर है तो उसे 15,400 रुपये देना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा पर मंथ। और वहीं अगर कोई स्किल्ड वर्कर है तो उसे 16,960 रुपये पर मंथ देना ही पड़ेगा, ठीक है। एल्स अगर नहीं ऐसा किया गया तो उस एम्प्लॉयर को फाइन किया जा सकता है, इनफैक्ट जेल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कहाँ पर लॉन्च हुआ है? मिनिमम वेज ऑपरेशन दिल्ली में। नाउ रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश विटनेस्ड फॉर्मेशन ऑफ 24th डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज इट्स नेम? अरुणाचल में एक बिल पास हुआ जिसमें ना सिर्फ 24, उसके पहले 23 और 22 भी डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। उस बिल के तहत 3 डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था, लेकिन आपसे पूछा गया 24वां कौन है, तो आंसर इज, कहाँ गया 24वां स्टेट? जी हाँ, लेपाराडा। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये है लेपाराडा। उसके पहले शियोमी बना और उसके पहले पके कशंग डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। तो 3 डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया है। और 9 दिसंबर को शायद ये आया था, 9 दिसंबर को शियोमी बना था तीसरा, 10 दिसंबर को लेपाराडा बना और उसके पहले पके केसांग फॉर्म हुआ था। अगस्त में ये बिल पास किया गया था। यहाँ पर आपको सीएम का चेहरा दिख रहा है, पेमा खांडू जिनका नाम है, PEMAKANDU, पेमा खांडू। नाउ विच कंट्री रिसेंटली बिकेम फुल मेंबर ऑफ FATF? क्या है FATF? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और रिसेंटली इजराइल जो है वो मेंबर बना है FATF का, और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में फॉर्म किया गया था। और टेररिज्म फंडिंग और कह सकते हैं आप टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 के लिए, इनफैक्ट 2018 होना चाहिए, 19 तो यार अभी चल ही रहा है, शुरू हुआ है, रिलीज़ किया गया। तो इंडिया का रैंक उसमें क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है। इंडिया का रैंक है 11वां और ये रैंक एक NGO, इंटरनेशनल NGO है, उसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया जाता है। और लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था 14th, जिस 3 का इंप्रूवमेंट हुआ है, अब हुआ है 11। इंडियन एयरफोर्स एंड रशियन फेडरेशन एरोस्पेस फोर्स हैज हेल्ड एक्सरसाइज नेम्ड। कौन सा एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट करा है इंडियन एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स ने या एरोस्पेस फोर्स ने? ये हुआ है जोधपुर में। तो जगह याद रखिएगा, जोधपुर, 20-21 दिसंबर को हुआ था। एवियेंद्र 2018 या एवियेंद्र 18 भी इसको कह सकते हैं आप, एविया इंद्र, ऐसे भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है। और बाईएनियल एक्सरसाइज है जिसमें एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। इस बार की खास बात ये थी कि रशिया अपना कोई भी एयरक्राफ्ट लेकर नहीं आया था, तो इन सारे जो एक्सरसाइज हुआ वो सब इंडियन एयरक्राफ्ट्स पर बेस्ड हुआ। नाउ मिस वर्ल्ड 2018 विनर इज, 3 ऑप्शन आपको दे रखा है। ओके, यहाँ पर आपको बता दूं कि आंसर इज वेनेसा लियोन, जिनका पूरा नाम है वेनेसा पोंसे दी लियोन। आप बीच में यहाँ पर एरो देकर जोड़ लेना, PONCEDE, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। कई जगह पर आपको वेनेसा लियोन भी मिलेगा, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। लास्ट ईयर की विनर थी मानुषी चिल्लर, जो कि इंडिया से बिलोंग करती थी। अब उन्होंने ताज पहनाया वेनेसा लियोन को।
तो आंसर इज वेनेसा लियोन। नाउ यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि इसका वेन्यू कहाँ था और रनर अप कौन है। तो रनर अप आप नीचे देख सकते हैं, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, जिनका पूरा नाम है निकोलीन पिचापा लिमसुकन, ठीक है, लिमस्नुकन, ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड से। और इसका वेन्यू था सान्या। सान्या इज़ इन चाइना, तो सान्या सिटी एरिना चाइना में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इतना आपको पता रखना है। तो चाइना इज़ द वेन्यू, सान्या सिटी। एक्सरसाइज क्रॉसबो 2018 कंडक्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स वाज हेल्ड एट, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था एक्सरसाइज क्रॉसबो? तो ये हुआ था सूर्यलंका में, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं, आंध्र प्रदेश में हुआ था ये बेसिकली। और इंडिया की मिसाइल्स हैं उनका एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए ये एक तरह का स्किल एक्सरसाइज था, स्किल बेस्ड और एक्यूरेसी बेस्ड एक्सरसाइज था। अब चलते हैं आगे। Now, Asian Infrastructure and Investment Bank recently approved $400 million loan for which Indian state? तो आंध्र प्रदेश के लिए लॉन्च किया गया। एक्चुअली वाटर सैनिटेशन और वुमेन हेल्थ पर फोकस करने के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर फोकस करने के लिए आंध्र प्रदेश को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने लोन दिया है। आंसर इज आंध्र प्रदेश। Now, who has authored book of counsel The Challenges of Modi and Jetli Economy? तो अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, एक्स मतलब पुराने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 2016 से 2017 तक रहे थे ये। और उसके बाद आपको बता दूं कि इस बुक में जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं मोदी और जेटली को लेकर, जो इकोनॉमी को लेकर है, वो क्या है, इस पर फोकस किया है। प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपको पता है कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो जिनको 3 ईयर के टर्म के लिए सेलेक्ट करा गया है। तो अरविंद सुब्रमण्यम इज द ऑथर ऑफ दिस बुक ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ मोदी एंड जेटली इकोनॉमी। नाउ रिपब्लिकन एथिक्स ऑफ लोकतांत्रिक के स्वर, द रिपब्लिकन एथिक्स एंड लोकतांत्रिक के स्वर इस बुक एसोसिएटेड विद रामनाथ कोविंद, क्योंकि रामनाथ कोविंद के करीब 243 जो भाषण उन्होंने दिए हैं उनमें से ये 95 सेलेक्टेड स्पीचेज हैं, उनका एक बुक बनाया गया है और इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। आंसर इज रामनाथ कोविंद। नाउ रिसेंटली एक्सिम बैंक हैज एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ $500 million टू विच कंट्री? किस कंट्री को लोन दिया गया है? तो तंजानिया का लोन दिया गया है। हमने पहले भी डिस्कस किया था क्यों दिया गया है, क्योंकि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर तंजानिया को पैसा चाहिए और ये लोन अप्रूव किया गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और तंजानिया का कैपिटल है दोदोमा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, DODOMA, ठीक है। ये लोन एक कह सकते हैं आप एक्सटेंडेड लोन है, क्योंकि ये लोन पहले ही फाइनेंस हुआ था जून में और इसे $500 million तक एक्सटेंड किया गया है। आंसर इज, मार्क कर देता हूँ यार मैं, तंजानिया। तो न्यूली इलेक्टेड MD एंड CEO ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस इज, न्यू इंडिया एश्योरेंस के नए MD चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अतुल सहाय हैं, जिन्हें 5 ईयर टर्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्रूट करा है। और इसके पहले ये ओरिएंटल इंश्योरेंस से जुड़े हुए थे। आपको पता होगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अब चलते हैं आगे। अतुल सहाय इज द करेक्ट आंसर। सो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया है? अभी जो रिसेंटली लॉन्च किया गया दिसंबर में, वो दिल्ली गवर्नमेंट ने करा है। इसके पहले छत्तीसगढ़ भी ऐसा योजना ला चुकी है। 5 दिसंबर को इसे लॉन्च किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और जो भी रेसिडेंट दिल्ली में 60 साल के ऊपर के हैं, 60 ईयर्स, ठीक है, उनको दिल्ली सरकार पिलग्रिमेज के लिए भेजेगी और वो अपने वाइफ हस्बैंड के साथ जा सकते हैं। और जो पूरा पैसा है वो दिल्ली गवर्नमेंट बेयर करेगी। इन्होंने, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो इंडियन रेलवेज के साथ भी इन्होंने MOU साइन करा है, टाई अप करा है, और जो आने जाने का खर्च है वो दिल्ली गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज को प्रोवाइड कर देगी। तो किसके लिए? 60 ईयर्स से जो अबव हैं उसको। कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। Now, to which country India has recently provided financial help of 4,500 crores? तो रिसेंटली इंडिया ने दिसंबर के महीने में भूटान को 4500 करोड़ का 4,500 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का वादा किया है। किस लिए? तो भूटान का ये 12वां 5 ईयर प्लान है, ठीक है। अब उसमें इंडिया 4500 करोड़
की आर्थिक सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में लुते शेरिंग से दिल्ली में मुलाकात की थी, उसके बाद ये फैसला आया है। आंसर इज भूटान, जिसका कैपिटल है थिम्पू। Now, फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट सोलो ट्रैक अक्रॉस एंटार्क्टिका। पहली बार किसी आदमी ने एंटार्क्टिका पर अकेले 124 किलो या 134 किलो वजन के साथ एंटार्क्टिका को क्रॉस करा, और ये हैं कॉलिन ओ ब्रांडी, जो कि अमेरिकन हैं, और 54 दिन के ट्रैक में इन्होंने करीब 1600 किलोमीटर ट्रैक करा अक्रॉस अंटार्कटिका। तो बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। कॉलिन ओ ब्रांडी, जिनके अलग अलग इमेजेस आप देख सकते हैं। नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड या चैंपियन फॉर चेंज अवार्ड। तो एन बीरेन सिंह का इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अब आप समझ गए होंगे कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ये, मणिपुर के एन बीरेन सिंह। और क्यों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक्सट्रीम लीडरशिप को लेकर ये अवार्ड उनको दिया गया, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा। इन विच स्टेट द्विजिंग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ये मेरे लिए भी नया क्वेश्चन था, मुझे भी इस फेस्टिवल के बारे में आइडिया नहीं था ज़्यादा, लेकिन चलिए अच्छा पता चल गया एक क्वेश्चन। द्विजिंग फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया जाता है, उसका एक दृश्य आप देख सकते हैं। और चिरांग डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली ये इस फेस्टिवल का कुछ कनेक्शन है, मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है, बट स्टिल याद रखना द्विजिंग फेस्टिवल is celebrated in Assam. Now, what is the name of cyclone which hit Andhra Pradesh recently? आंध्र प्रदेश में रिसेंटली जो साइक्लोन हिट करा था वो था पिथई, शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया है, पिथई। और काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर करीब 70-80 किलोमीटर की स्पीड से ये जो हवाएं थी वो आकर टकराई थी काकीनाडा से। और एक दृश्य उस साइक्लोन का, पिथई इज़ द नेम। नाउ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 विनर इज़, तो श्री साइनी इंडियन अमेरिकन है और उन्होंने ये अवार्ड जीता है। 27th एडिशन था ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का, जो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, अमेरिका के न्यू जर्सी में। और न्यूयॉर्क बेस्ड एक इंडियन फेस्टिवल कमेटी है, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आंसर इज श्री साइनी। एक और व्यक्ति, मुझे ना दूसरा का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन इनको भी कुछ प्राइज़ मिला है यार, मैं श्योर नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड में शायद 2 नाम है, श्री साइनी इज़ द वन हु वॉन, हु इज़ द विनर, मे बी शी वुड बी द रनर अप, द अदर पर्सन। नाउ रिसेंटली सिलाओ खाजा गॉट GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, विथ विच स्टेट इट इज़ एसोसिएटेड। अब ये सिलाओ खाजा जो है ये बिलोंग करता है बिहार से, और बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करता है। और रिसेंटली शाही जो लीची है उसको भी GI टैग मिला था बिहार का, और अभी 1 महीने के बाद ही सिलाओ खाजा को भी मिला है। और इसको आप बहुत बार देखेंगे जब बिहार में शादी वगैरह होती है तो इसका यूज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है, और जब ये गर्म होता है तो इसे खाने में बहुत मतलब ये लजीज होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, स्पेशली फ्रॉम बिहार। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ appointed dash as additional solicitor general of India माधवी दीवान। वंस अगेन डिस्कस्ड क्वेश्चन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए केसेस लड़ेंगी, और 3rd वुमेन है ये इस पोस्ट पर आने वाली, और शी विल हैंडल द केसेस ऑफ गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर इज माधवी दीवान। गाफा टैक्स डिस्कस क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस किया था। ये किस कंट्री का फ्लैग है? ऑब्वियसली फ्रांस का है, तो फ्रांस में गाफा टैक्स इंक्लूड किया गया। नो, मैक्रॉन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो MNCs हैं, ई-कॉमर्स कंपनीज, और जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं लाइक गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, GFA उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। G फॉर गूगल, A फॉर एप्पल, F फॉर फेसबुक, A फॉर अमेजन। तो इसको गाफा टैक्स कह दिया, और 1 जनवरी से ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया फ्रांस में। और चाहती है सरकार कि आप ठीक है हमारे यहाँ ऑपरेट करो, लेकिन हमें कुछ इसका सर्टेन प्रॉफिट जो है वो मार्जिन वो हमें भी दो। तो बस इसी को लेकर ये टैक्स है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाले फॉर्म्स पर ये बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया है। ना स्कॉच अवार्ड 2018 कॉन्फर्ड टू किसे दिया गया है? तो एविएशन मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु को दिया गया है। और
इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कुछ एक आधा पॉइंट था मुझे बताने को, मैं भूल रहा हूँ, बट ठीक है। अभी आंसर याद रखो, स्कॉच अवार्ड 2018 सुरेश प्रभु को दिया गया ना। इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस 2018 इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस, तो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? भुवनेश्वर में। और ये जो 42nd ISSC है, नजमा हेपतुल्ला के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, और इसका थीम था ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फ्यूचर, ये आप नोट में लिख लेना, क्योंकि नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किया उसमें भी ये लिखा हुआ नहीं है, इन डिजिटल एरा। बस इतनी सी बात है। तो अब चलते हैं आगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आंसर इज भुवनेश्वर। मार्क कर देता हूं आंसर, भुवनेश्वर। कृषि कर्मन अवार्ड 2018 किस स्टेट ने जीता है? तो ये जीता गया है वंस अगेन झारखंड के द्वारा। तो झारखंड में एक स्कीम भी लॉन्च किया गया और ये अवार्ड भी जीता गया। राइस कैटेगरी में झारखंड को ये अवार्ड दिया गया है और 2 करोड़ कैश झारखंड को अवार्ड किया गया है। अब ये कैश, 2 करोड़ का कैश जो झारखंड की गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को देने में काम करेगी, मतलब 2 लाख पर फार्मर ये कैश को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो राइस कैटेगरी के अंदर कृषि कर्मन अवार्ड जीता है झारखंड ने। मोहम्मद रफ़ी अवार्ड विनर 2018 इज, तो लेट म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत शांताराम और उसके साथ उषा तिमुथी ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, मोहम्मद रफ़ी अवार्ड फॉर। स्विफ्ट इंडिया चेयरमैन की जो अभी रिसेंटली इलेक्टेड की गई चेयरमैन है वो कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य हैं। और ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं डाल रहे हैं। आंसर इज SBI की एक्स चीफ अरुंधति भट्टाचार्य। अभी कौन है? तो रजनीश कुमार है SBI के चीफ। नाउ वी विल कम टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स, और इम्पॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले जो आपको जानना चाहिए वो है 25 दिसंबर को, जो सबसे रिसेंट था वहाँ से हम चलते हैं। 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी हम किसका सेलिब्रेट करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी का। तो आंसर इज 25 दिसंबर, सॉरी, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे। नाउ नेशनल कंज्यूमर डे उसके एक दिन पहले 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार का थीम था टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट। तो ये इस बार का थीम है, नेशनल कंज्यूमर डे। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और माइग्रेशन विथ डिग्निटी इज द थीम 2018 का। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे की, जो कि 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो किससे रिलेट करता है? तो रामानुजन से रिलेट करता है, श्रीनिवास रामानुजन से। इस दिन इनका बर्थ एनिवर्सरी था, इसलिए 22 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। और इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार का थीम था माउंटेन्स मैटर, माउंटेन्स मैटर। और यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स को लेकर एक माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नाउ मूविंग अहेड, ह्यूमन राइट्स डे 2018 10 दिसंबर को, मतलब हर साल सेलिब्रेट किया ही जाता है, 10 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया गया था। और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को। और देखिए हुआ क्या था इस दिन की, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको BEF कहते हैं, BEA शायद कहते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इस दिन लॉन्च किया था, और उस दिन से 14 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करने लगे हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। इंडियन नेवी डे ऑब्वियसली 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो एयरफोर्स डे, आर्मी डे और नेवी डे, 3 इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड एड डे ऑब्वियसली 1 दिसंबर को था, हर कोई जानता है, लेकिन थीम इस बार का जानना ज़रूरी है, नो योर स्टेटस। तो ये थीम है इस बार का वर्ल्ड एड्स डे का। और इसी दिन नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत की जाती है। और आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कि एक इम्पॉर्टेंट डे मिस हो गया है यहाँ पर, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 दिसंबर को वर्ल्ड पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए 3 चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को, याद रखना। एक तो वर्ल्ड पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, दूसरा है इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी
को इबॉलिश करने के लिए एक ये दूसरा चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा आपको बताना है, क्योंकि 2 मैंने दे दिया है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। तीसरा क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड, और मैं कहता हूँ आप सभी को थैंक यू। स्पोर्ट्स का आपको वीडियो कल मिलेगा, क्योंकि आज मेरे पास समय नहीं मिला स्पोर्ट्स को अपडेट करने का। स्पोर्ट्स का कल मैं एक शॉर्ट सा वीडियो बनाकर डाल दूंगा, और PDF और नोट्स आपको www.myexamnotes.com पे मिल जाएंगे। तो देखते रहिए एग्ज़ाम फोकस और myexamnotes.com। तो चलते हैं, अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में जो कि स्पोर्ट्स का होना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स और एक वीडियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवंबर दिसंबर वाला मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।